हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में शेयर करने वाला हूं अबाउट टॉप 5 अपडेट्स पैसेंजर कार सेक्टर में, जिसमें E20 पेट्रोल के बारे में होगा, पैसेंजर कार व्हीकल के प्राइसेस के बारे में होगा, कैफे 3 नॉर्म्स के बारे में होगा और अपकमिंग इंडस्ट्री डायनामिक्स प्लस न्यू कार लॉन्चेस। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जिसमें पहला अपडेट है वो है पैसेंजर व्हीकल के प्राइसेस के बारे में। महिंद्रा हैज़ अनाउंस्ड दैट दे गोइंग टू इंक्रीज द कार प्राइसेस ऑफ द SUV रेंज right by up to 2.7% from 10th July 2026 onwards। कार मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है, स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, कुछ पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं और वेजेस भी, सैलरीज भी बढ़ रही हैं, मैन पावर कॉस्ट बढ़ रही हैं। तो इनको देखते हुए कार मैन्युफैक्चरर्स प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं और जैसे जैसे नए नए नियम आएंगे कार्स आर ओनली गोइंग टू गेट प्राइस हायर। तो महिंद्रा इसमें एक्सेप्शन नहीं है। ये ट्रेंड आपको बाकी सारी कार कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो अगर आप फ्यूचर में डिले करेंगे आपको कार्स निरंतर महंगी होती हुई चली जाएंगी। लेकिन यस, अगले साल कैफे 3 कंप्लायंट कार्स आपको मिलेंगी, जो एक बड़ा अपडेट है। कैफे 3 अलग तरह से है, उसमें कार के एमिशंस में एक फ्लीट कंपनी देखती है, उनकी जितनी भी कार्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनके एमिशंस को देखा जाता है। तो आपकी कार से CO2 लेवल्स और थोड़े से कंट्रोल कम होंगे। तो वो एक पहला अपडेट है जो आपको बताना ज़रूरी है। जो दूसरा अपडेट है बॉस, वो है अबाउट द इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में मैं क्या कहूँ, बाज़ार में आपने काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए होंगे। सरकार बोल रही है कार्स में कोई समस्या नहीं है बाय यूजिंग E20 पेट्रोल। मैन्युफैक्चरर्स भी इसके बारे में पर प्रेस के बारे में रिलीज़ कर रहे हैं। मारुति सुजुकी ने कहा हमारे पास काफ़ी सारी पुरानी कार्स आई थी, हमने इसको सर्विस करी और उसमें हमने कोई ऐसा इथेनॉल का दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने नीति आयोग की रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाला हूँ विच दे लॉन्च इन 2021 और वो रिपोर्ट के कुछ एक्सर्प्ट्स हैं स्पेशली फॉर द ओल्ड कार्स। उसको आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा जानकार बनेंगे। द रिपोर्ट इज कॉल्ड द रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 पब्लिश ऑन जून 2021। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है, जो एक्सर्प्ट्स हैं आप देखिए। द मटेरियल कंपैटिबिलिटी टेस्ट रिवील्स दैट मेटल्स एंड मेटल कोटिंग्स एंड नो इशू विद E20, लेकिन इलास्टोमर्स एंड एपिक्लोरोहाइड्रिन में इंफीरियर परफॉर्मेंस प्लस प्लास्टिक PA66 हैड अ ड्रॉप इन टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मटेरियल स्पेशली फ्यूल होजेस, ओ रिंग, सील्स, फ्यूल पंप, प्लास्टिक फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो साहब हो सकता है मेटल पार्ट्स में कोई इम्पैक्ट ना आता हो, लेकिन रबर और रबर सील्स में इम्पैक्ट एज पर दिस नीति आयोग रिपोर्ट उसमें देखा जा सकता है। तो ये पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट, कार की फ्यूल एफिशिएंसी इस नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कैन ड्रॉप टू द एक्सटेंट ऑफ एवरेज 6%। अब ARI की जो माइलेज होती है आपको पता है वो क्या माइलेज होती है, एक्चुअल रियल वर्ल्ड में क्या होता है। तो ये नीति आयोग 6% बोल रही है। रियलिटी ये है द ओल्ड कार्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड इन टर्म्स ऑफ माइलेज ड्यू टू दिस हायर इथेनॉल परसेंटेज। तो प्लास्टिक के बारे में हो गया, रबर के बारे में हो गया और माइलेज के बारे में हो गया। प्लस इस रिपोर्ट में एक दो बातें और कही गई है जिसमें कहा गया है E20 शुड बी मेड अवेलेबल ऑन अ पैन इंडिया बेसिस बट E10 should also be made available on a pan-India basis as a protection grade fuel for existing pool of vehicles। लेकिन बाजार में केवल E20 ग्रेड पेट्रोल आपको मिल रहा है। तो इन सब बातों को देख के मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिनके पास 2020 से पुरानी कार्स हैं, थोड़ा सा चिंता की बात तो है। एंड फॉर द पीपल हु आर थिंकिंग टू बाय यूज कार्स, मैं कहना चाहता हूँ अगर आप 2020 या उससे लेटर कार्स लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा बेसिस दिस नीति आयोग रिपोर्ट, जो सरकार की साइट पे भी है और इसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये दूसरा अपडेट है जो आपको पता होना ज़रूरी है कि ये रियलिटी है बेसिस द रिसर्च रिपोर्ट। जो तीसरा अपडेट है बॉस, दैट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ द ऑटो सेक्टर। आपको बता रहा हूँ जून 2026 में 40% द सेल्स जो हुई है वो हुई है टुवर्ड्स द CNG कार्स, EV कार्स एंड हाइब्रिड कार्स। केवल 60% सेल रह गई है पेट्रोल डीजल की, जो एक समय होती थी 90% से ऊपर। अभी दैट इज बिन स्ट्रेंग टू 60% नाउ। 40% सेल्स है और EV कार्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड है, CNG कार्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये पेट्रोल डीजल के झंझट से बचना चाहते हैं और एक कार को लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं
तो पॉसिबली इलेक्ट्रिक कार्स आप देख सकते हैं फ्रॉम फन एक्सपीरियंस, सीएनजी कार्स फ्रॉम लोअर रनिंग कॉस्ट, और गैस की बात है उसमें, और हाइब्रिड कार्स तो हैं ही, लेकिन हाइब्रिड कार्स पे सरकार ने उतना फोकस नहीं कर रखा है। अब जैसे दिल्ली की ईवी पॉलिसी आई है, उस पर भी उन्होंने हाइब्रिड कार्स को कोई ऐसा सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि दिल्ली में पेट्रोल ड्रिवन टू व्हीलर्स अप्रैल 2028 से रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। तो आप उस टाइम में दिल्ली में सेल होनी बंद हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल टू व्हीलर्स, ओनली ईवी टू व्हीलर्स विल बी अप फॉर सेल। तो सरकार की पूरी कोशिश है, हालांकि इसको सपोर्ट करने के लिए वो ईवी कार्स पे भी सब्सिडी ऑफर कर रही है। जिन टर्म्स ऑफ पुरानी कोई BS4 कार स्क्रैप करता है तो 1 लाख रुपए का वहाँ पे इंसेंटिव भी है, और सपोर्ट भी कर रही है रोड टैक्स में रिबेट में। तो सरकार की कोशिश है ईवी कार्स को प्रमोट करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ईवी आपके मन में कोई संशय है रेंज के बारे में तो CNG भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीसरा अपडेट है। जो चौथा अपडेट है बॉस, दैट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ ऑटो सेक्टर 2027 से बता रहा हूँ। कैफे 3 नॉर्म्स भारतीय पैसेंजर का मार्केट में आने वाले हैं। कार्स निरंतर महंगी होती चली जाएंगी। अगर एग्जिस्टिंग व्हीकल आपका ठीक चल रहा है, मैं बता रहा हूँ एक ट्रांजिशन फेस इज़ ऑन द गो। तो एग्जिस्टिंग व्हीकल में थोड़े बहुत माने आप कहें सस्पेंशन में इशू है, उसमें 25-30 हज़ार रुपये खर्चा है, AC की कूलिंग उतनी नहीं है, गैस चलवा लीजिए। मेरा कहने का अर्थ है जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसके लिए आप सोचे 10, 12, 15 लाख रुपए खर्च करके यू वांट टू बाय अ न्यू कार, तो कोई समझदारी नहीं है। एग्जिस्टिंग व्हीकल अगर आपकी मैकेनिकली साउंड है, इंजन ठीक है, पिकअप ठीक है, मानिए आप कहें ब्रेक पैड घिसे हुए हैं तो साहब ब्रेक पैड खर्चा 3,000 रुपये है, AC गैस सर्विसिंग 3 से 4,000 रुपये खर्चा है। अब आप बोले टायर घिसे हुए हैं, 15,000 रुपये खर्चा है। अब कोई अगला व्यक्ति कार लेगा, आप टायर डलवाएंगे तो वो डलवाने के बाद रीसेल वैल्यू भी तो बढ़ेगी कार की। बैटरी की बात है, वो बैटरी आप रिप्लेस करवाइए। छोटे मोटे कोई समस्याएं हैं, कोई पावर वंडर को फंक्शन काम नहीं कर रहा तो वो आप ठीक करवा सकते हैं। Why to spend 10 to 12, 15 लाख रुपीज़ फॉर द सेक ऑफ दीज स्मॉल निगल्स। मेरा कहने का आइडिया है ट्रांजिशन फेस चल रहा है, जब तक ये सब चीज़ सेटल नहीं हो जाती है बाज़ार में E20 वाली और ये कैफे 3 नॉर्म्स, सरकार की नीतियाँ, मैन्युफैक्चरर्स को भी क्लियर गाइडलाइंस मिलती है। आपको पता है दिल्ली में हर जगह क्या क्या हो रहा है, और ये सब चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी आप उसके बाद बिल्कुल मन बनाइए, लेकिन लेट इट बी सेटल्ड। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग व्हीकल है थोड़े बहुत, और आप मैं बता रहा हूँ आप एग्जिस्टिंग व्हीकल को बेचने भी जाएंगे ना तो वो रीसेल वैल्यू आपको थोड़ी चैलेंजिंग मिलेगी। डीलर्स आर नॉट ऑफरिंग। ये जब से ये E20 का ट्रेंड आया है, डीलर शोरूम जो पुरानी गाड़ी के शोरूम्स हैं वो भी कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ी कस्टमर थोड़े से कम हो गए हैं, तो वो आपको उतनी बढ़िया रीसेल वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ये अगला अपडेट है। और जिस हिसाब से बाज़ार में इन्फ्लेशन चल रहा है, थोड़ा सा आप समझ से रहिए। अगर कार लेने के बारे में प्लान भी कर रहे हैं, ट्राई टू गो इन फॉर अ स्मॉल कार, 10 लाख 12 लाख, अनटिल अनलेस यू आर वेरी वेल टू डू। आपको लगता है कि मेरी प्रपोज कार का जो EMI है दैट इज़ नॉट गोइंग बियॉन्ड 5% और 10% मैक्स, तो अलग बात है, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा ओवर लिवरेज ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो भैया आपके लिए एक राय थी, आप बताइए आपके थॉट्स हैं, व्हाट यू फील अबाउट दिस E20 थिंग। ये नीति आयोग की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं गूगल में बाय सर्चिंग द रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025, और इस रिपोर्ट को आप डिटेल में चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन केस यस, और शेयर, और कोई कार के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, माई कार अपना वेबसाइट पर आके ज़रूर चेक कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ न्यू कार, इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कार, मेंटेनेंस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, फाइनेंस, सब डिटेल्स आपको माई कार अपने वेबसाइट में मिल जाएगी। थैंक यू।